हेलो एवरीवन, मैं हूं अतुल माथुर। क्राइम जर्नलिस्ट बनना आजकल बहुत से जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन क्राइम जर्नलिज्म में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इतनी पेचीदगियां होती हैं, जिन्हें समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नो योर मेंटोर की श्रृंखला में आज आप मिलिए मोहसिन खान जी से, जो एक 23 साल से क्राइम जर्नलिस्ट हैं और आपके एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के क्राइम जर्नलिज्म के मेंटोर हैं। मोहसिन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोहसिन, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल जैसे बहुत से बच्चे हैं जो क्राइम जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनको एक फैसिनेशन है कि क्राइम में जाके वो किस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो सीखना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या क्राइम जर्नलिज्म में एक आज पूरा कैरियर आपको नजर आता है? बच्चे कैरियर बना सकते हैं क्राइम जर्नलिज्म में? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सर, जो क्राइम जर्नलिज्म है उसमें एक अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले 23 साल से मैंने बहुत नज़दीकी से क्राइम जर्नलिज्म को देखा है और क्राइम जर्नलिज्म में जिस तरह से सिनेरियो एक के बाद एक बदलता चला गया है। अगर आप देखें तो एक वो दौर भी था क्राइम जर्नलिज्म का कि जब आपके पास वो संसाधन नहीं थे, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, आप केवल डॉट फ़ोन से बात करते थे, आपको कमांड ऑफिस जाना पड़ता था, यानी कि SSP के ऑफिस में जाना पड़ता था। वहाँ से आपको एक छोटा सा एक पर्चा मिलता था, उस प्रेस नोट में वो रात भर की घटनाएं होती थी कि क्या घटनाएं हुई हैं। सुबह आप आएंगे, उनको डिज़ाइन करेंगे, उनको डिज़ाइन करने के बाद आप उसको, अगर आप न्यूज़पेपर में है तो आप उसको पब्लिश करेंगे, अगर आप टीवी में है तो उसको आप टेलीकास्ट करेंगे। तो सर, मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि क्राइम जर्नलिज्म का जो सिनेरियो बदला है आज के दौर में, आप देखें कि डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, अब क्राइम का जो तरीका है वो बदल गया है जी। अब कत्ल कम हो रहे हैं, अब आदमी ठगी का शिकार ज्यादा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर क्राइम जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना है तो आपको डिजिटलाइजेशन के रूप में बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट होता है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन के जरिए लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम की इतनी जबरदस्त बारीकियां हैं कि जो पुलिस के जो एक्सपर्ट हैं वो भी उसमें कई बार फेल हो जाते हैं। तो आज के दौर के क्राइम जर्नलिस्ट को अब वो पुराना तरीका छोड़ना होगा, उसे नए तरीके से आना होगा, उसे डिजिटलाइजेशन के रूप में आना होगा। होता क्या था कि अब आदमी क्या सोचता है कि यार एक क्राइम रिपोर्टर, ठीक है यार, कप्तान के ऑफिस में गए तो कप्तान ने चाय के लिए पूछ लिया, सब इंस्पेक्टर कहीं रास्ते मिल गए, उन्होंने सलाम कर लिया, किसी कांस्टेबल से बात हो गई या किसी SP से बात हो गई। तो एक फैशन ये चल निकला क्राइम रिपोर्टिंग में कि क्राइम रिपोर्टिंग मीन्स अधिकारियों से बातचीत। जब आपकी कलम में धाक होगी, जब आपकी उस क्राइम जर्नलिज्म में वो धार होगी कि अगर आपने कोई खबर लिख दी या आपने कोई खबर को टेलीकास्ट कर दिया तो अधिकारी का आप पे फोन आएगा, यार सभी क्या कर रहे हो, तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपकी डीप नॉलेज होगी। बस कोई भी 3 ऐसी खास बातें, एक खूबियां जो एक क्राइम जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, जो बच्चों को शुरू से अपने आप में इनकलकेट करनी चाहिए, ऐसी कोई भी 3 बातें बताएं। देखिए सर, सबसे पहले तो एक क्राइम जर्नलिस्ट को एक माइंड सेट करना होगा, इन्वेस्टिगेटिव माइंड। आपको तोता नहीं बनना है जी। एक क्राइम रिपोर्टर को फील्ड में उतरना पड़ेगा। एक क्राइम रिपोर्टर को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उस इंसिडेंट के पीछे की वजह क्या है। एक क्राइम रिपोर्टर के अंदर सबसे बड़ी जरूरी चीज है एक कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। आप अधिकारी से आंख में आंख डालकर बात करें कि ये घटना ऐसे नहीं ऐसे थी। मेरा आखिरी सवाल, वाई AOE में ऐसा क्या होगा कि जो बच्चों को यहाँ और जगह नहीं मिलता वो AOE में मिल जाएगा, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस? ये आपको बहुत अच्छा सवाल है सर। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, जैसे नाम से ही जाहिर होता है, एक्सीलेंस। हम आपको किताबी कीड़ा नहीं बल्कि आपको वो बेशुमार प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि आप डे 1 से ही खुद के अंदर ये महसूस करने लगेंगे कि आप में वो जर्नलिस्ट वाली सभी खूबियाँ आने लगी हैं। आप उस किताबी ज्ञान को लेकर अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकते हैं, आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तब तक आपका अच्छा करियर नहीं बनेगा। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस अपने नाम के साथ आपके उस करियर को धार देगा, उस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जहां आप डे 1 से ये जान पाएंगे कि एक क्राइम जर्नलिस्ट के लिए किस तरह से क्राइम रिपोर्टिंग होती है, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर किस तरह से रिपोर्टिंग करता है। तमाम चीज़ें आपके आसपास होंगी, कैमरा, लाइट, एडिटिंग, तमाम चीज़ें आपके इर्द गिर्द होंगी। आपके पास किताब भी होगी और किताबों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, और तभी आप अपने करियर को धार दे पाएंगे। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपकी बातों से लोग, बच्चे समझ पाएंगे कि क्राइम जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ पढ़ना और किताबी नॉलेज जरूरी नहीं है। बहुत धन्यवाद सर।